बहुत समय पहले उत्तर भारत के ऊंचे पर्वतों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य नागगढ़। यहाँ के राजा राजेंद्र विक्रम अपने न्याय, पराक्रम और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उनका महल संगमरमर और चांदी से बना था, लेकिन उस महल में छिपा था एक ऐसा रहस्य जो कई पीढ़ियों से दफन था। एक रहस्यमयी कक्ष महल के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां नाग देवी की एक प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। कहा जाता था कि मूर्ति के अंदर छिपी है नागमणि, एक ऐसी जादुई मणि जो इंसान को अमर बना सकती है, लेकिन उसे छूने वाले पर श्राप लगता है और वह धीरे धीरे सर्प बनकर मृत्यु को प्राप्त करता है। राजा के पूर्वजों ने उस मूर्ति को एक युद्ध में जीता था और तहखाने में बंद कर दिया था। पीढ़ियों से वहां जाने की मनाही थी, लेकिन राजा राजेंद्र ने कभी इन कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया। रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती है एक दिन। राजा का सबसे वफादार सेनापति वीरभान अचानक लापता हो गया। फिर अगली रात एक मंत्री गायब हुआ। महल के सैनिकों ने कहा कि उन्होंने रात को दीवारों पर सर्प की परछायां रेंगती देखी है, लेकिन पकड़ते नहीं आता। महल के पुजारी ने राजा से कहा, महाराज, नाग देवी जाग चुकी है, किसी ने मणि को छूने की कोशिश की है। राजा ने गुस्से में कहा, यह केवल डर फैलाने की कहानियां हैं। मैं स्वयं जाऊंगा उस तहखाने में और सच सामने लाऊंगा। राजा अपने छोटे भाई युवराज अरण्य और 2 विश्वासपात्र सैनिकों के साथ उस गुप्त तहखाने में पहुंचे। दरवाजे पर एक शिलालेख था, मणि उसी को मिलेगी जो त्यागी है, नहीं तो सर्प उसका रक्त पिएगा। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दीप जलाया, वहां पत्थरों के बीच एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी, नागमणि। जैसे ही राजा ने उसे छूने की कोशिश की, अचानक पीछे दरवाजा बंद हो गया और सैकड़ों नागों की फुफकार गूंजने लगी। सैनिक भयभीत होकर भागे, लेकिन तभी वहां प्रकट हुआ एक नाग पुरुष, आधा इंसान आधा नाग। नाग पुरुष का रहस्य वह बोला, राजा राजेंद्र, यह मणि सिर्फ त्यागी के लिए है। तुम्हारे भीतर लालच है और तुम्हारे परिवार में एक ही व्यक्ति इसके योग्य है। राजा चौंक गए। कौन? नागपुरुष की आंखें अरण्य की ओर मुड़ी। अचानक मोड़ राजा को अब पता चला कि युवराज अरण्य बचपन से ही मंदिर में सेवा करता था, शास्त्रों को पढ़ता था और सादा जीवन जीता था। उसने मणि की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। नागपुरुष ने कहा, यदि मणि को बांधना है तो कोई एक आत्मा को समर्पित करना होगा, वरना यह श्राप सदा के लिए जीवित रहेगा। राजा ने बिना एक पल गंवाए स्वयं आगे आकर कहा, मेरी आत्मा ले लो, लेकिन मेरा राज्य और मेरा भाई इस श्राप से मुक्त रहे। बलिदान और मुक्ति। राजा की यह निस्वार्थ भावना देखकर नाग देवी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। नागपुरुष मुस्कुराया और बोला, असली अमरता बलिदान में है, लालच में नहीं। मणि वापस मूर्ति के भीतर समा गई। नागपुरुष अदृश्य हो गया और राजा की आत्मा उसी क्षण शांत हो गई। राजा के बलिदान के बाद युवराज अरण्य को राजगद्दी मिली। उसने महल में एक नया कक्ष बनवाया, त्याग स्मारक, जहां हर वर्ष नाग देवी की पूजा होती रही। राज्य में फिर कभी कोई नाग नहीं देखा गया, लेकिन रहस्य अब भी जीवित है। नागगढ़ के उस पुराने महल में जब पूर्णिमा की रात आती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने महल के नीचे फिर से एक हल्की सी रोशनी देखी, जैसे कोई मणि अब भी वहां चमक रही हो, किसी नए बलिदान की प्रतीक्षा में। इस कहानी का अगला भाग, नागमणि का पुनर्जागरण, पार्ट 2 में दिखाया जाएगा।